गौ, गायत्री, गंगा और गीता की रक्षा के लिए सारे हिंदू प्रयासरत रहते हैं ताकि सनातन धर्म जीवित रहे। लेकिन उन सब के पहले जिन गुरुकुलों की हमें रक्षा करनी चाहिए थी, जिन गुरुकुलों के कारण भारत विश्व गुरु था, हमें अपना राष्ट्र विश्व टीचर नहीं बनाना है, विश्व प्रोफेसर नहीं बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल से ही निकल सकता है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से नहीं। इस कारण से गुरुकुलों को भी सपोर्ट अवश्य करें और अपने सनातन वैदिक शास्त्र को अवश्य पढ़ें। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने वैशेषिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी हैं या पढ़ी हैं जिनसे हमें ऐसी अनुभूति होती है कि इसमें जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है तो उसके विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। बहुत सारे उसकी माने कि परछाई कहें या एक छाया हमें न्याय दर्शन में भी देखने को मिलती है। न्याय दर्शन की पुष्टि उस समय पर बहुत अच्छे से होती है जब हम ऑलरेडी पहले ही वैशेषिक दर्शन पढ़ चुके होते हैं। महर्षि कणाद के विषय में बहुत कहा जाता है कि उन्होंने अणु परमाणु की बहुत पहले खोज कर ली थी, जो कि साइंटिस्ट ने बाद में चुराई। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपको थोड़ा सा सोना मिल गया तो आप चुरा करके उसको भाग जाते हैं, जैसे कि विदेशी भागे। और बाद में एस सोमनाथ जी ने, जो कि इसरो के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा भी है कि उन लोगों ने हमारी ही चीज़ों को चुरा करके डिकोड किया और उसके बाद में उन्होंने आविष्कार किए, जबकि हमारे पास में जो खान है उसमें से बहुत सारी चीज़ें भी निकल सकती हैं। इसी कारण से हम आज भी भारतवर्ष में हैं और अपनी सनातनी परंपरा की, हमारे धर्म की रक्षा आज भी कर रहे हैं। और अगर हम उनको डिकोड भी नहीं कर पा रहे तो उनके अध्ययन अध्यापन करने के माध्यम से और अपने वेदों को सर्वोपरि रखने के माध्यम से भी उनको सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं कि कोई तो पीढ़ी आएगी ही कि उनको फिर एक बार फिर से डिकोड करेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे दर्शन हैं, हमारे दर्शनों में मैं 5वें अध्याय के दूसरे आह्निक में एक सूत्र आता है गुरुत्व के लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए। तो क्या वास्तव में हमारे सभी जो दर्शन है, खास करके हमारा जो वैशेषिक और न्याय है, क्या इनमें वो साइंस है कि जिसको कि हम आज की तारीख में डिकोड करके कुछ निकाल सकते हैं? हाँ, देखो दर्शनों में साइंस, देखो ये साइंस वैदिक विज्ञान एक बड़ा विषय है, दर्शन उसका एक छोटा भाग है। तो मैं पहले थोड़ा दर्शनों का परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि दर्शनों का हमारा मुख्य कार्य है और पुस्तक भी है और अगला कार्य भी हुआ है। ये महाभारत काल के आसपास की बात है, महाभारत काल के आसपास की बात है। महाभारत काल के बाद में लगभग ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि बहुत ऋषि नहीं रहे संसार में। तो उस समय पर ऐसी स्थिति हुई महाभारत काल के उपरांत कि हमारी संस्कृति विलुप्त होने की तरफ जा रही थी। तो ऋषियों ने ऐसा निश्चय किया कि क्यों न हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी संस्कृति की या ज्ञान परंपरा की, उस सारी परंपरा को हम सूक्ष्म रूप से, सूत्र रूप में, थोड़े से रूप में हम व्यवस्थित कर दें। तो मैं जैसे कहानी के रूप में बता रहा हूँ, ऐसा हुआ होगा कि ये जो 6 ऋषि, 6 दर्शन और उनके 6 ऋषि, उन 6 ऋषियों को एक उत्तरदायित्व दिया गया या लिया गया एक सभा के माध्यम से, और उन्होंने जो विशेष विशेष विषय थे, एक एक विषय पर उन्होंने सूत्रों की रचना करी। आज वो जो 6 विषय हैं वो 6 प्रकार के संप्रदाय बन गए हमारे देश में। तो उन 6 विषयों की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगा कि क्या क्या विषय है और वो कैसे कैसे हैं। देखो दर्शन शब्द जो है, यद्यपि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये व्युत्पत्ति तो मिलती ही है, परंतु हमारे यहाँ पर दर्शन की परिभाषा मिलती है मनु ने कहा स्पष्ट रूप से, सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भी न निबद्धते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। कि दर्शन अपने आप में एक ऐसी क्षमता है, मतलब जिसको देखना आ गया, सच में देखना आ गया। ये देखना वस्तुतः विवेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति का देखना है, विवेकी होना, देखना है ना। तो ऐसा देखना आ गया तो वह इस संसार के जाल में नहीं बंधता, उसको संसार के रहस्य ज्ञात है, संसार में बिना फंसे वो पार चला जाता है। और जिसके पास में दर्शन का अभाव है वह संसार में फंस जाता है, संसार के सुख दुख में, भोगों में फंस जाता है, लिप्त हो जाता है, वह आनंदित नहीं रह पाता। तो यह दर्शन की परिभाषा है। इसके उपरांत जो दर्शन है वह दर्शन क्या कहता है, 6 दर्शन जो हैं वह 6 दर्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि देखो वर्तमान काल में एक और शब्द यहाँ पर दिया गया, वह शब्द है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन
दुनिया में चलता है, न भारतीय दर्शन का इतिहास ही पढ़ाया जाता है। ये भारतीय दर्शन भी विदेशियों का दिया गया शब्द है, ये भी हमारा शब्द नहीं है। भारत में तो दर्शन का मतलब दर्शन ही होता था, जिस जैसे मैंने परिभाषा बताई, उसके अंग हो सकते हैं, पर भारतीय और विदेशी क्या है, क्योंकि विदेशी दर्शन पहले से उनका दर्शन था, तो इस दृष्टि से उन्होंने भारतीय दर्शन को भारतीय दर्शन कहा। मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम भारतीय दर्शन कहा, फिर भारतीय विद्वानों ने भी इसी शब्द को ले लिया। सबसे सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने इस शब्द का प्रयोग किया कि 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में। तो भारतीय दर्शन जो शब्द, ये हमारा शब्द नहीं है, भारत का तो शब्द ही दर्शन है। तो ऋषियों के 6 दर्शन थे। ये जो 6 दर्शन हैं, इन मैक्स मुलर ने उसको विभाजन किया, और अथवा सर्वदर्शन संग्रह के काल से यह विभाजन आया कि उस विभाजन में सबसे पहले नास्तिक दर्शन और फिर आस्तिक दर्शन, इस प्रकार से विभाजन माना जाता है। परंतु प्राचीन काल का कोई दर्शनों का एक विभाजन रहा, ऋषि दयानंद जी ने उस विभाजन की ओर इंगित किया, संकेत किया हमें। सबसे पहले महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन है इस क्रम में, फिर महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन है, फिर उसके उपरांत महर्षि गौतम का न्याय दर्शन है, और फिर महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। उसके बाद में महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन है, और फिर महर्षि व्यास का वेदांत दर्शन अथवा ब्रह्म सूत्र है। ये 6 दर्शन है। इस रूप में ये प्राचीन संस्कृति के लगभग सबसे अंतिम ग्रंथ रहे। उसके बाद में संप्रदाय हो गए, अनेक जिनको धर्म आदि बोलते हैं, ऐसे विभाजित विकसित होते चले गए, और उनकी निम्न भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाएं हो गई। उन शाखाओं की चर्चा कभी विस्तार से फिर करेंगे, अथवा जो दर्शनों का अध्ययन अध्यापन होता है उस समय पर करेंगे, परंतु थोड़ा थोड़ा दर्शनों के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जिस प्रकार विद्या परंपरा के 4 स्तर होते हैं, उसी प्रकार से जो पहले 4 दर्शन हैं, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय और योग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार होते हैं। इनका परिणाम सांख्य और वेदांत है। इस स्तर, इस प्रकार से कहीं पर भी वर्तमान काल में यह पठन पाठन प्रचलित नहीं है। केवल हमारे वैदिक गुरुकुल में ही इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने का एक जो विशिष्ट प्रयास किया जा रहा है। लोग आज योग बड़ा प्रसिद्ध है, पतंजलि भी बड़े प्रसिद्ध हैं, पतंजलि के योग सूत्र भी प्रसिद्ध हो गए हैं, परंतु उन सूत्रकारों को, जो सूत्र पढ़ने वालों को यह नहीं पता कि इन सूत्रों से पहले 3 ग्रंथ और पढ़ने थे, और इनके बाद में 2 ग्रंथ और पढ़ने थे। यदि ये ग्रंथ हम क्रम से पढ़ते तो इनके भीतर से और अधिक विशेष ज्ञान प्राप्त होता। उदाहरण के लिए योग सूत्र की एक मैं चर्चा करूंगा। महर्षि पतंजलि ने वृत्ति निरोध की चर्चा मुख्य रूप से करी है। जो लोग महर्षि पतंजलि जी के सूत्रों से परिचित हैं वो मेरी बात को समझेंगे, अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं महर्षि पतंजलि वहां पर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय है, ये 5 वृत्तियां बताई, परंतु इनमें प्रमुख प्रमाण वृत्ति होती है। प्रमाण की परिभाषा महर्षि पतंजलि नहीं कर रहे हैं, ये विशेष बात है। क्यों नहीं कर रहे हैं? शेष वृत्तियों की परिभाषा कर दी। इसके लिए हम भाष्यों के विस्तार पर जाना पड़ता है, भाष्यों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यह विषय महर्षि गौतम के न्याय शास्त्र का बहुत विस्तृत विषय है। उस विषय को जानने के बाद में जब हम इन प्रमाणों को पढ़ेंगे, प्रमाण को जानेंगे, तो वो बड़ा सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं शुरू से आता हूँ, आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। दर्शनों के क्रम की बात बता रहे हैं, और फिर जो आप विज्ञान की बात बता रहे हैं वहां पर आ जाएंगे। देखो, अथा तो धर्म जिज्ञासा, महर्षि जैमिनी का प्रथम सूत्र है मीमांसा। अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। परंतु महर्षि कणाद कहते अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, धर्म जिज्ञासा के बाद ही धर्म की विशेष प्रकार से व्याख्या वो कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से महर्षि कणाद चौथे सूत्र में बोलते हैं, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायेषु पदार्थेषु सामान्य साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व जानत निश्चयसम। तो ये धर्म विशेष से जो विशेष पदार्थ की व्याख्या वैशेषिक कर रहे, उससे प्रसूत हैं 6 पदार्थ। इनका जो है तत्व ज्ञान होने से निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। न्याय दर्शनकार षोडश पदार्थों की बात करते हुए कहते हैं, तत्व ज्ञानत निश्रेयस अधिगम, अधिगम हो जाता है, निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए, सांख्य दर्शन की चर्चा करता हूं। सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है,
अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। पूरे सांख्य के सूत्रों में 3 प्रकार के दुख क्या होते हैं कहीं परिभाषित नहीं किए गए। अच्छा, हाँ जी, क्यों नहीं किए गए? यद्यपि ऋषियों का तो सिद्धांत ही होता है कि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षण। यदि हम पूर्व के शास्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं तो यह जो दर्शन है यह सुगम हो जाता है। योग सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया त्रिविध दुख बताए गए। कहा परिणाम ताप संस्कार दुखात गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। मैं इसकी और विस्तार में नहीं जा रहा, बड़ा विस्तार है इन दुखों का भी, परंतु मैं ये बता रहा हूँ किस प्रकार से दर्शन परस्पर मिले हुए थे, गुथे हुए थे, ये परस्पर क्रमबद्ध थे। और इनको जब तोड़ दिया गया तो भिन्न भिन्न संप्रदाय विकसित हो गए। यदि दर्शनों को जोड़ के पढ़ लिया तो वो संप्रदाय के जो बाउंड्रीज, जो दीवारें संप्रदाय उनकी खड़ी है, वो टूट जाएंगी और पूरा मानव समुदाय जो भारतीय समाज है ये एक हो जाएगा, एक दर्शन की छत के नीचे आ जाएगा। किसी भी भारत में कहीं पर भी किसी भी मठ आश्रम में ये 6 दर्शन, प्राचीन 6 दर्शन एक छत के नीचे अभी तक नहीं पढ़ाए जाते, जबकि एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि एक दर्शन को एक संप्रदाय विशेष से जोड़ लिया गया तो वह अपने सांप्रदायिक दर्शन को विशेष रूप से पढ़ाते हैं, शेष दर्शन तुलनात्मक दृष्टि से बता देते हैं, विशेष रूप से नहीं पढ़ाते। परंतु जब 6 के 6 दर्शनों का एक साथ ज्ञान हो जाएगा तो मैं तो यह मानता हूं कि मोक्ष के लिए जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा है उन्नति की, उसके लिए जो न्यूनतम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ही 6 दर्शन है, अपने आप में 6 दर्शन है। अब मैं पीछे जा रहा था कि जो दुख की चर्चा जहां पर हो रही थी तो योग सूत्र में सर्वम दुख विवेकिन है तो बोल दिया, परंतु दुख को परिभाषित वहां भी नहीं किया गया है। इसके लिए और पीछे जाना पड़ेगा। तो न्याय दर्शन के अंदर बाधना लक्षणम दुखम, यह दुख की परिभाषा वहां पर बताई है। और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं इसके ऊपर। जब हमने शोध किया कि जो पुस्तक का जो नया संस्करण है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, षड्दर्शन समन्वय की जो प्रथम संस्करण काफी चला है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, उसके ऊपर कोई विशेष आक्षेप आज तक आया भी नहीं है। लगभग 10 वर्ष हो गए पुस्तक को, नया संस्करण आ रहा है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ आचार्य जी कि हमारे पढ़ते टाइम मतलब हम जो सारी बुक्स एक तरफ और षड दर्शन समन्वय एक तरफ, क्योंकि समन्वय बनाए बिना हम सारे दर्शनों को एक साथ पढ़ ही नहीं सकते थे और हमें 4 दर्शन एक साथ पढ़ाए गए थे। तो समन्वय जब तक हम नहीं सीख सकते या पढ़ सकते तब तक वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो वो इतनी फेमस बुक थी हमारे गुरुकुल में, तो बहुत ज़्यादा। इसमें एक बात बताते हैं, एक उदाहरण देता हूँ और बड़ा बहुत आनंद आएगा चर्चा करने में भी। आप यूँ मान लीजिए इतने ही चर्चा में हमने दर्शनों के 10 सूत्र तो पढ़ ही लिए। हाँ जी, 10 है ना। और जबकि सारे दर्शनों सूत्रों को हम जोड़ देंगे तो ये 3000 के आसपास सूत्र सारे ही होते हैं, ठीक है ना जी। ईश्वरा सिद्ध है, ईश्वर असिद्ध है। ये सांख्य को इस सूत्र के आधार पर निरीश्वरवादी सिद्ध कर दिया जाता है। कपिल मुनि निरीश्वरवादी है, ये आचार्य शंकर के काल से चल रहा है, कपिल जी को निरीश्वरवादी कहना। तो अब चूंकि अगर दर्शन से दर्शन को हमने जोड़ लिया तो योग दर्शन में ईश्वर की परिभाषा दी गई। यदि उस परिभाषा के आधार पर देखेंगे तो वह ईश्वर असिद्ध ही है, उसको सिद्ध नहीं किया जाता, फिजिकल चीजें सिद्ध नहीं किया जाता, है ना। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, जो अपने हृदय में स्थित ईश्वर है, जो क्लेशों से रहित है, उसको ईश्वर कह रहे हैं, उसको ही ईश्वर कहा गया है। जो सृष्टि निर्माता उसको ब्रह्म शब्द से प्रतिपादित किया गया, तो भीतर का ईश्वर वह सिद्ध असिद्ध कैसे करोगे, उसको बाहर दिखा नहीं सकते। हाँ, समाधि पाद में पहले ही है। इसी प्रकार से ब्रह्म सूत्रों को जब हम मूल सूत्रों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और पिछले शास्त्रों से जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो उसमें आध्यात्मिक उन्नति की आध्यात्मिक अनुभूतियां इतनी विचित्र प्रकार से बताई गई हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है जब हम अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं कि जो अभी तक उसमें से बहुत सारी बातें अभी तक हमारे दर्शन जगत के सामने, हमारे आध्यात्मिक जगत के सामने वो अप्रकट हैं, प्रकट ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं। जब कोई बड़ी सभ्यता टूट जाती, गिर जाती है तो उसकी कुछ ही खंडहर ही बाहर बचते हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने इन सूत्रों को इस प्रकार से जोड़ दिया कि इन सूत्रों को पर चिंतन करते 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 अनेक नवीन बातें निकलती जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जब वैशेषिक की बात कर रहे हैं, आपके अगले प्रश्न पर आ गया मैं कि इसके अंदर बहुत लंबा बात बताई जा सकती है, जिसको हम भविष्य के लिए छोड़ते हैं कभी। वैशेषिक के सूत्रों की जब हम चर्चा करते हैं तो आप देखिए, वैशेषिक जब द्रव्य का विभाजन करता है,
कि द्रव्य कितने हैं। द्रव्य को आप ये कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं। तो कितने प्रकार के हैं जी। अब ये जो विभाजन है, आज के वर्तमान विभाजन के साथ में इस विभाजन की तुलना करेंगे जी। हाँ, अभी तो हम 3 प्रकार के उस तरह गैस ही बताते हैं। हाँ, 3 बता दिए, ठीक है ना जी। और तो पीरियडिक टेबल बता दी उसने। पीरियडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स बना दिए, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये सब बता दिए। तो इसके बाद में परंतु इन्होंने जो बनाई, इनकी जो टेबल है पीरियडिक टेबल, उसके अंदर सबसे पहले पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है। इन 4 के तो परमाणु होते हैं। जी जी जी। ये फिजिकल परमाणु होते हैं और इनके अलग अलग चीजें होती हैं। परमाणु का मतलब एटम नहीं है, परमाणु का मतलब पार्टिकल से है ना। एटम का मतलब तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। उसको हम परमाणु नहीं कहते। परमाणु तो हम प्राइमरी जो पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको हम परमाणु से यहाँ पर कहेंगे। तो इन 4 के परमाणु होते हैं। अग्नि का परमाणु है, अर्थात फोटोन अग्नि का परमाणु है, या जो क्या कहते हैं फोटोन, हाँ फोटोन ही परमाणु है, ठीक है ना जी। या इलेक्ट्रॉन को अग्नि का परमाणु मान लीजिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी लगभग समान होती है, तो वो दोनों को हम परमाणु मान सकते हैं। अग्नि का परमाणु, इसी प्रकाश का भी माना गया ना, तो प्रकाश में सूर्य का आ रहा है, प्रकाश फोटोन माना गया। हाँ, प्रकाश को ही अग्नि का परमाणु कहेंगे। बिल्कुल। जो अग्नि परमाणु रूप में प्रवाहित होती है वही फोटोन है, वही प्रकाश है जी। और जो एक जगह पर है वो एनर्जी रूप में, ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन रूप में प्रवाहित होती है, तो इसको हम उसको परमाणु मान लेंगे। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियस जिससे निर्मित होता है वो पृथ्वी और वायु और जल, इसकी तुलना आप ऑर्बिट से कर सकते हो, ऑर्बिटल से कर सकते हो अंदर वाले। और ऑर्बिटल से करते ही आपके सामने एक नया महर्षि कर्णाद का एटॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा होने लग जाएगा, जिसके ऊपर पर्याप्त रिसर्च की संभावना है, जिसके अंदर हम प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण इकट्ठे करके और उन प्रमाणों के साथ में महर्षि प्रशस्तपाद के भाष्य को लेकर के, महर्षि कर्णाद के सूत्रों से एक विचारधारा लेकर के, और हम उस जो एटॉमिक मॉडल है, वैदिक एटॉमिक मॉडल है, उसको हम निर्मित करने का कार्य कर सकते हैं। चौथा और 5वें नंबर पर देखिए क्या आता है, आकाश जी। आकाश एक पदार्थ है, इथर जिसको बोलते हैं, स्पेस कह सकते हैं। वो आज हुआ है, वो जब हम पढ़ा करते थे वो इथर विथर का कहीं जिक्र नहीं होता था। और स्पेस टाइम, टाइम को भी एक डायमेंशन मानते हैं। तो काल और दिक, दिशाओं को भी माना। हाँ, काल और दिक दो माना, 5 हो गए, काल और दिक। काल और दिक मतलब एक डायमेंशन और टाइम। डायमेंशन और टाइम भी आपको चीज को, सत्य को एक द्रव्य रूप में जानने का विषय है। तो जब इसको जानेंगे तभी आप कॉस्मोस को जान सकते हो, तभी ब्रह्मांड को जान सकते हो। आज के दिन स्ट्रिंग थ्योरी और इन सब में 9-9, 10-10 डायमेंशंस की चर्चा है, तो कहाँ डायमेंशन को एक द्रव्य के रूप में हजारों साल पहले महर्षि कर्णाद कह रहे थे। तो कितनी बड़ी सोच उनकी रही होगी। और जहां दिक् की चर्चा है, उस दिक् की चर्चा को, उसने दिक् को इतना इंपॉर्टेंट माना कि द्रव्य है वो। तो द्रव्य के अंतर्गत जब दिक् माना है, तो इस द्रव्य को, दिक् अर्थात दिशा, मैं बता दूं अपने दर्शकों, दिक् माने दिशा, डायमेंशन अगर आप शब्द देंगे तो डायमेंशन। और उसमें 10 दिशाएं बताई गई। नहीं, 10 उन्होंने 10 बताई। और आज भी स्ट्रिंग थ्योरी 10 दिशाओं की बात करते हैं, जो मॉडर्न मैक्सिमम नहीं गए वो। हाँ, 11 डायमेंशन की चर्चा करते हैं। और वो हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली वो है नहीं, जमीन एग्जिस्ट नहीं है, उस पर सोचा जाता है। पूरा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम करती है, सोचते रहते, चिंतन का है सारा कार्य। परंतु मैं केवल श्रोताओं को तुलना के बिंदु बता रहा हूं। इसके बाद में अगली चीज देखिए, मतलब एक ही सूत्र की चर्चा है सारी। इसको कितना फैला सकते हैं आप सोचते जाएंगे। उस सोचने के लिए हमारे पास श्रद्धा चाहिए, समय चाहिए, ऊर्जा और संसाधन चाहिए, कितना ही बढ़ाइए। इसके बाद में कहा आत्मा। आत्मा भी एक द्रव्य है। आत्मा कहते कॉन्शियसनेस को, चेतना को एक द्रव्य मान लिया जी। अब इस चेतना की जो स्टडी है आप शेष ठोस द्रव्यों के साथ में कर रहे हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स साथ साथ पढ़ रहे हैं जी। ऐसे सूत्र बना रहे जो बायोलॉजी में भी काम करेंगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी काम करें, एक साथ साथ करें, और कॉस्मोलॉजी में भी काम करेंगे। तो इस प्रकार की चिंतन उनका रहा है, महर्षि कर्णाद का। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जब पदार्थ द्रव्यों की चिंतन करते हैं वो, तो उसमें 8वां पदार्थ उन्होंने आत्मा को माना और 9वां मन को माना। मन का मतलब माइंड है। ये माइंड क्या है? आत्मा और प्रकृति के बीच की चीज है। जब वह चेतना प्रकृति के किसी सूक्ष्म, इतने फाइन स्तर, क्या कहते हैं, रूप के साथ
फॉर्म के साथ संपर्क में आती है तो बीच की चीज एक बन जाती है, बनी हुई होती है, जिसको माइंड कहते हैं, जिसके अंदर बुद्धि होती है, जो चिंतन करती, विचार करती है। जो अनुभूति करती वो आत्मा है, पर जो चिंतन करता है, जिसके अंदर जो चिंतन के जो स्तर चलता रहता है, वह सब माइंड है। तो यह भी एक पदार्थ है। अब ब्रह्मांड की माइंड की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये क्या है ना। क्लाउड की बात करते हैं, जो सारे क्लाउड के अंदर डाटा भरा हुआ, वो माइंड ही तो सारा सारा। तो इस प्रकार की चीज की चिंतन वहां पर किया गया था और विस्तार से चिंतन किया गया था। एक पदार्थ के रूप में नहीं, एक द्रव्य के रूप में इसका चिंतन किया गया था। तो इतना विस्तार से तो एक ही सूत्र के अंदर आपको मिलेगा। और इस प्रकार का डिवीजन जब बालक के मन में या विद्यार्थी के मन में पहले से स्थिर होगा और फिर इसके आधार पर जब वो स्टडी कर रहा होगा, तो उसका चिंतन का विकास कितना अधिक होगा, आप चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और आचार्य जी, ये बहुत अच्छी बात है हमारी वैदिक गुरुकुल परंपरा के अंदर कि अगर हम एकेडमिक पढ़ने जाते हैं तो अगर कोई मैथ पढ़ रहा है तो उसको बोल देते कि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते। अगर आप आर्ट पढ़ रहे हो तो आपको बोला जाए कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन गुरुकुलों में ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल में आपको हर चीज़ जो समग्र नॉलेज होती है वो दी जाती है और वही दी जाती रही है। तभी एक साधारण बालक भगवान श्री राम बनता है, तभी एक साधारण ग्वाले का लड़का भगवान श्री कृष्ण बनता है, परशुराम बनता है, और वही अर्जुन बनता है, और वही द्रोण बनते हैं, वही विश्वामित्र और परशुराम बनते हैं।